यहाँ पे मैं बना रही थी सब्ज़ी आलू की, बॉईल की हुई जो आलू रहती है ना, उसी की मैंने सब्ज़ी बना दी थी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बना दिए थे खीर। सब कुछ मैंने दोपहर को ही रेडी करके रख दिया था। और उसके बाद स्टीम राइस यहाँ पे कर दिया था मैंने, क्योंकि राइस मुझे कंपलसरी चाहिए रहता है रात को, मतलब पूरा दिन से खाना नहीं खाया था। तो फिर आटा भी लगा दिया था। आटा लगाते टाइम ही ना मैंने उसमें थोड़ा सी शक्कर डाल दिए थे, इसलिए ये सादी पूरी मैंने निकाल दिया था। यानी वो ऐसा नहीं रहेगा कि बिल्कुल प्लेन आप पूरी चढ़ा रहे हो, उसमें चीनी रहता है तो चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने ये सारी चीज़ें मुझे दी थी। इसमें ना साड़ी भी उन्होंने दिया था, पर मुझे वो साड़ी पसंद नहीं आई, तो फिर वो रिटर्न जाएगी। वो उसकी जगह पे मम्मी ने फिर मुझे पैसे दे दिए थे। फिर ये मैंने साड़ी दिया था मम्मी को। मतलब अगर आपके करवा चौथ जब भी आप कर रहे हो ना, तो मतलब सुहाग का सामान ज़रूर दिया जाता है। इसके साथ चढ़ियाँ ना मैचिंग नहीं मिली थी, तो जो मिला पेटीकोट मैंने वो ले लिया था। और ये चूड़ी बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी लगवाई थी, मतलब ये प्रतीक की चॉइस थी, उनको बहुत पसंद था। फिर ये मैचिंग के स्क्रंचीज़, बक्कल वगैरह सब कुछ ले लिए थे। लिपस्टिक था, मेहंदी था, जितना भी यानी आप श्रृंगार का सामान दे सकते हो ना आप दो। और बिछुआ तो ज़रूरी ऐड करना ही चाहिए। अगर आप श्रृंगार के सामान में सिर्फ सिंदूर, बिंदी और बिछुआ ही देते हो ना, तो वो भी बहुत एक अच्छा है। फिर ना यहाँ पे सब कुछ चीज़ें जो हैं वो अरेंज करके रख दिया था। प्रसाद वगैरह जो भी बनाया था सब, इसमें करवा चौथ में ऐसा ना आप जो भी बनाते हैं वो सब कुछ आपको चढ़ाना रहता है, तो वो सब हमने कर दिया था। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो आप घर का देख रहे हो ना हुलिया, आप इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इसमें रीज़न क्या है ना, देखो अभी हम रेंट के घर में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये जिसका घर है ना, स्पेशली जिसका घर है, वो इस घर में कुछ कराना नहीं चाहता है। और हमको ऐसा है कि हमको अब छोड़ना है, क्योंकि ये सिर्फ 2 रूम हॉल किचन है। तो अब हमारी फैमिली बड़ी होगी तो हम बट ऑब्वियस नहीं रह पाएंगे, तो हमको चेंज ही करना पड़ेगा ये। और चेंज करने के लिए फिर हम इतना ताम झाम कराए, वो हमको नहीं सही लग रहा है। इसलिए जैसे है वैसे ही हम अभी चला ले रहे हैं, क्योंकि हमारा खुद का तो है नहीं। तो इस वजह से इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा कि घर ऐसा है तो आप चूना पेंट क्यों नहीं करवा लेते हो ये गिन। तो रीज़न ये है कि रेंट का घर है, इसलिए हमने कुछ खर्चा इसमें करना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से पूजा हो गई। अब उसके बाद ये करवा एक्सचेंज करने की बारी आती है। तो पहले है ना मम्मी व्रत नहीं रखती थी, यानी स्टार्टिंग के मेरे साथ उन्होंने उठाया हुआ था, 1-2 साल शायद रखी थी, उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया था। तो मैं माता पार्वती को रख लेती थी, और माता पार्वती का जो दूसरा करवा रहता था ना, वो माता पार्वती के नाम से ही मैं बदल लेती थी। तो अगर आपके घर में भी कोई इस तरीके से पूजा नहीं करता ना करवा चौथ की, अगर आप अकेले रखते हो, तो इसमें सबसे बड़ा ये जो मेन है ना करवा चौथ में, ये करवा बदलना ही होता है। तो अगर आपके घर में नहीं कोई है और अकेले आप रखना चाहते हो, तो होता है ना सबको कन्फ्यूजन कि कैसे करवा बदलेंगे, तो आप माता पार्वती के करवे से एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती थी, और जिसके घर में शायद नहीं जो रहते हैं, जिसको पता होगा उसको मालूम होगा कि माता पार्वती के साथ आप करवा एक्सचेंज कर सकते हो। तो फिर हमने ये चीज़ इस तरीके से कर लिया। और बहुत देखिए, अब यहाँ पे है ना बहुत सारी जगह बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। मेरी खुद की फ्रेंड है, मेरे घर से 5-6 किलोमीटर ही उसका घर है, पर उसके यहाँ पे भी बहुत अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। मूली जो आती है वो चढ़ाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग की जाती हैं उस सबके यहाँ पे। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो ये है ना, देख के ये मत कोई सोचिएगा कि इस तरीके से क्यों नहीं किया, अरे ये चीज़ तो इस तरीके से होती है। क्योंकि देखिए हर एक चीज़ें है ना, सबके यहाँ रीति रिवाज अलग होता है। अब मेरे यहाँ जैसा होता है मैंने वैसा फॉलो किया, आपके यहाँ जैसा होता होगा आप वैसा फॉलो करते होंगे, ठीक है। तो जिसके यहाँ जैसा होता है सब वैसा ही चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे फिर इस तरीके से हमने पूजा कर ली, कथा भी कर लिया था, आरती भी मैंने कर लिया था। आरती का शायद प्रतीक ने नहीं वीडियो उतारा है, पता नहीं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो श्रृंगार का सामान था वो दे दिया मैंने मम्मी को। अगर आपके घर में सुहागिन सास है, सुहागिन ननद है, जेठानी है, देवरानी है, जितने भी लोग हैं, अगर आप जितने भी लोगों को सुहाग का सामान दे सकते हैं आप दो, क्योंकि उससे ना हमेशा अच्छा ही रहता है, कुछ वो नहीं रहता है, इसलिए आप दे सकते हो सुहाग का सामान, जितने लोगों को आप दे सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने आशीर्वाद ले लिया सबसे। और ये मैंने ओढ़ ली है मेरी पिछौड़ी, क्योंकि पिछौड़ी में ही पूजा किया जाता है, इस वजह से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो हैप्पी करवा चौथ सबसे पहले तो आप सभी को। और आज है क्या है, आज
कैसे बाल हो गए भाई। अभी मैंने सब बांध लिए यहाँ, तो जो गर्मी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। एंड मैंने इस बार करवा चौथ पे पहना है बहुत ही प्यारा सा येलो सा सूट। एंड मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बिकॉज सूट पे सब कुछ पहनना ओढ़ना मतलब मुझे नहीं जमता है। साड़ी पहनना तो समझ में आता है। तीज पे मैंने सब कुछ अच्छे से कैरी किया था, पर करवा चौथ पे इस बार साड़ी का हो नहीं पाया कुछ मैनेजमेंट, क्योंकि जॉब एंड टाइम ही नहीं मिलता। रात को रोज़ आते आते 8:30 पौने 9 बज जाते हैं, तो आप कब जाओगे मार्केट, कब कैसे मैनेज करोगे, तो नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा चलो इस बार कुछ न्यू लुक क्रिएट कर लेते हैं, इस बार सूट पहन लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ड्रेस पहन लिया, मैंने डाल लिया अपनी ये गोल्ड झुमकी, तो जो कि बहुत पसंद है मुझे, मेरी शादी का है ये गोल्ड झुमका। तो ये मैंने पहन लिया है। ये टेम्पल ज्वेलरी है, आप देख सकते हो, इसमें बनी है लक्ष्मी माँ। मुझे ना इस टाइप की कुछ ऐसा साउथ इंडियन पैटर्न है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसा टेम्पल ज्वेलरी वगैरह। तो मुझे ये झुमकी बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी हैवी है, हैवी वेट में है। तो मैंने ये पहन लिया है। मैं डाली है चूड़ा, इस बार चूड़ा मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है, और कांच की ये बैंगल्स है ही। मेरी मेहंदी आप देखो, ज़्यादा इस बार मेहंदी मेरी चढ़ी नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो मैंने धुल दिया था रात को, क्योंकि सोने को ही नहीं हो रहा था, तो मैंने धुल दिया था। एंड मम्मी का अब थोड़ा सा वो हो रहा है, डाउन हो रहा है, मेरा भी अब डाउन हो रहा है, बिकॉज इस बार तीज पे जो हम व्रत रहे थे, तीज बहुत अच्छा गया था। क्योंकि रीज़न ये था, ब्लॉग है क्योंकि तीज पे रीज़न ये था, इतनी अच्छी खासी बारिश थी कि वेदर बहुत अच्छा था, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई। पर इस बार मैं आपको बताऊँ, करवा चौथ के टाइम पे यहाँ पे, यानी गुजरात की मैं वेदर बता दूँ, साउथ गुजरात की जो मैं बात बता रही हूँ, इतनी भयंकर गर्मी है ना भाई साहब, इधर इतनी भयंकर गर्मी है कि वो पसीने वाला गर्मी है। देखो मैं बाल से पूजा करते करते तो ऐसा हुआ हालत ख़राब हो जाएगी, मैंने ऑन द स्पॉट बाल पूरा टाइप कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो गर्मी है, और खाना सब बन गया है, सब हो गया था। मम्मी सिर्फ बना रही हैं आलू के पराठे, वो बाकी रह गया था, क्योंकि वो मैं नहीं कर पाई थी। दोपहर में मैं सब करने लगी, एक्चुअली खाना वाना बनाने लगी दोपहर में, सब कुछ सब्जी चावल आटे गूँथ के मैंने रखा। क्या रहा, नहीं बाबू। और बर्तन वर्तन धुलना, पोंछ के रखना, सब कुछ किचन का मैंने दोपहर को मैं कर रही थी 3 साढ़े 3 बजे। और अजीब सा ही मेरे को होने लगा, मतलब 2 घंटे किचन में मैं कंटिन्यू खड़ी थी, तो मुझे अजीब सा ही होने लगा। तो मैं आके 4:30 पौने 5 बजे जैसा मैं सो क्या गई थी, सिर्फ लेट गई थी फैन के नीचे। फिर उसके बाद फोन आ रहा है भाई साहब। फिर उसके बाद 4:15 बजे उठे हम लोग। बोली अब तो भाई उठ के, क्योंकि वो करना था, पूजा वूजा करना था। तो ये हुआ पूजा, क्योंकि इस बार 6:45 से 7 का ही मुहूर्त था, तो टचवुड अच्छे से पूजा भी हो गया, एकदम टाइम से मैनेज, एकदम अच्छे से हो गया, सब कुछ मैनेज हो गया। और ये देखो, इधर आ, बैठना नहीं, मेरा चश्मा है ये कौन है? नई दुल्हन। तुमने कब्बा चौथ किसके लिए रखा था बता? मम्मी। अच्छा, उसने कब्बा चौथ का व्रत रखा था मेरे लिए। फिर यहाँ चांद निकला तकरीबन 8:50 ऐसा समथिंग पे, मतलब 9 बजने में 5-10 मिनट बाकी थे, तभी चांद निकला, आप देख सकते हो। फिर हमने पहले पूजा कर ली, मैंने और इन्होंने, क्योंकि उस टाइम तक ना पापा नहीं आए थे। तो पहले ये हुआ कि हम लोग पूजा कर लेते हैं, फिर पापा जैसे आएंगे वैसे मम्मी पूजा कर लेंगी। तो हम लोग का पूजा हो गया। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये वीडियो है ना, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो मम्मी उतार रही थी, तो इसलिए वीडियो क्लियर नहीं आया है। पर चलेगा, जो भी है जैसा भी है, आइडिया आ जाता है कि हाँ इस तरीके से किया है, तो इसलिए शूट कर लिया था मम्मी ने, तो चलेगा अभी। और यहाँ पे मैंने पिछौड़ी भी ले ली थी, एंड मैंने मेरा दुपट्टा भी ले लिया था, और दुपट्टे के लेस की वजह से मुझे मेरा फेस भी नहीं दिख रहा था, और मम्मी को भी नहीं पता चल रहा था कि मतलब हटा दो या कुछ भी, तो इसलिए बस ऐसे ही शूट हो गया। और मेरा चूड़ा कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। इस बार है ना, मैंने बहुत ही सिंपल सा और सटल सा चीज़ें किया था, क्योंकि मैंने तीज पे बहुत कुछ किया था, इसलिए मुझे ऐसा था कि, और पहली बात ना देखो, करने का मन ऐसा नहीं था कि करने का मन नहीं था, पर ना सूट पे ना हर एक चीज़, आप बिंदी टीका पहन लो, नथ पहन लो, नहीं अच्छा लगता है, ठीक है, वो अलग सा ही एक लुक निकलने लगता है। फिर इसलिए मैंने सूट पे जितना सटल सा सिंपल सा हो सका मैंने उतना किया हुआ है। और साड़ी पहनो तो उतनी चीज़ें होती हैं, अब साड़ी और सूट पे भी बड़ा ही कन्फ्यूज़न था मुझे
इस बार, इसलिए मैंने नहीं पहना। वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मैंने साड़ी की शॉपिंग क्यों नहीं करी थी। मुझे पूरा डाउट था कि मेरा इस बार का करवा चौथ जो है ना वो शायद नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि सिर्फ उपवास ही कर पाऊँगी, पूजा तो नहीं हो पाएगा मेरे से। क्लियर था मुझे, पर माता रानी की कृपा थी, हो गया। वो चीज़ एक अलग बात है, अच्छी बात हुई, चलो कोई नहीं। सूट साड़ी से क्या होता है यार, श्रद्धा होनी चाहिए और आप कैसे फॉलो करते हो चीज़ें वो एक होनी चाहिए। बाकी तो सूट साड़ी तो एक मैंडेटरी है। क्या है, सूट पहनो चाहे साड़ी पहनो, पहनना तो है ही। कुछ भी, हर साल मैं साड़ी ही पहनती थी, पर इस बार चलेगा भी, कोई बात नहीं। और यहाँ पे क्यारा का भी मैंने पैर छू लिया, मम्मी का छू लिया और पापा का भी, अरे इनका भी पैर छू लिया। पापा तो नहीं आए थे उस टाइम पे। और क्यारा का सब देखो निकल गया है पूरा, एकदम वो हो चुकी थी कि अब निकाल दो। फिर 10 ही मिनट बाद पापा आए, तो फिर मम्मी ने पापा के साथ पूजा कर लिया। और इस बार ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि व्रत है ना अखर गया। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और इस तरीके से हमारा हो गया करवा चौथ का पूजा संपन्न। आपके यहाँ कैसे हुआ ज़रूर बताइएगा। जितनी भी सुहागिन हैं हमेशा हर साल ये व्रत करती रहें, अच्छे से पूजा करती रहें, और क्या ही चाहिए यार लाइफ में। यही पूजा क्या, हर एक पूजा वो अच्छे से सुहागिन बन के करती रहें, और तो भगवान से क्या ही प्रार्थना करोगे आप। ये ना सबसे मेन है, देखो मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ये करवा चौथ का उपास इतना अच्छा लगता है ना कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ ना ये उपास ज़रूर करूँ, मतलब मुझे बहुत पसंद है।